हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में फिर से लेकर आ गए आप लोग के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि 10th क्लास के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। यह जो है काव्य खंड 6 चैप्टर जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। और इस वीडियो में A to Z ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा इस चैप्टर का, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर पता रहता है वह कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताया कीजिए। चलिए तो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव की ओर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी या इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। मिट्टी सोने का ताज बहन। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। दो नंबर करा कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फंटी। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा मिट्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जनतंत्र का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने के लिए बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है डी, जनता के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा देश की मिट्टी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार के। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी का कवि के साथ साथ क्या था। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा कथाकार भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। 10 नंबर कह रहा है कि दिनकर के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हो जाएगा उर्वशी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हो जाएगा जनता। 12 नंबर कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवास थे, मतलब कौन से गांव के निवासी थे। तो उसका करेक्ट आंसर की बात करें, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय। चलिए 13 नंबर कह रहा है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर छायावाद कवि थे। 14 नंबर कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर बी, हो जाएगा जनता। 15 नंबर करा कि दिनकर की रचना क्या है। इसमें कौन सा जो है दिनकर की रचना है। तो करेक्ट आंसर की बात की, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उर्वशी। 16 नंबर करा कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 17 नंबर करा कि जनतंत्र का जन्म कवि ने किस शक्तिशाली कहा, किसे जो है शक्तिशाली कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता को शक्तिशाली कहा है। 18 नंबर कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 19 नंबर क्या कह रहा है, सरवंती की रचनाकार कौन है। सरवंती का रचनाकार की अगर जो बात करें, इसका करेक्ट आंसर बताएं तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। 20 नंबर कह रहा है किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई थी। तो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजतंत्र को और समाजवाद दोनों को। तो ए और बी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किससे देवता कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा किसान या मजदूर को देवता कहा। 22 नंबर कह रहे दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है BA ऑनर्स के। चलिए 23 नंबर कह रहा कि भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया
भारत सरकार द्वारा इन्हें किस चीज़ से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पद्म विभूषण। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 नंबर, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी जो है किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनकर को। चलिए 25 नंबर कर रहा है कि दिनकर जी का पिता थे, दिनकर जी का पिता क्या थे? इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा रवि सिंह। चलिए 26 नंबर, दिनकर जी का माता का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा मनरूप देवी। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का है, दिनकर की किस रचना के कर्ण की नायक बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा रसीम रथी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 28 नंबर, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा गांव और आसपास से। 29 नंबर का है, दिनकर की मैट्रिक पास कब हुए थे? दिनकर जी जो थे उनका मैट्रिक पास कब हुए थे? उसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है 1928 ईस्वी को। 30 नंबर का है कि दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1932 ईस्वी को। 31 नंबर का है, दिनकर की गद्य कृति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर में से सभी हो जाएगा। 32 नंबर का है, दिनकर की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय। 33 नंबर कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि दिनकर की किस विश्वविद्यालय से उपकुलपति या कुलपति बनाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। 34 नंबर का है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 24 अप्रैल 1974 को। 35 नंबर का है, दिनकर का जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के दुधमुही शब्द का प्रयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जनता के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को इस वीडियो में इस चैप्टर का A to Z ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड किया गया था, जो कि आप लोग को बता दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।